ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे निर्जला एकादशी, भीम एकादशी के नाम से जानते हैं, आज मैं आपको निर्जला एकादशी व्रत की 5 कहानी सुना रहा हूँ। कुंती पुत्र भीम ने कहा, हे पितामह, माता श्री कुंती, भ्राता श्री युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव एवं द्रौपदी सभी एकादशी को व्रत करते हैं और वे मुझे भी उपवास करने के लिए कहते हैं। मेरा उन सबसे निवेदन है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, भक्ति भाव से ईश पूजन कर सकता हूँ, दान दे सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, परंतु उपवास नहीं कर सकता। यह सुनकर वेद व्यास जी बोले, हे पुत्र भीम, नरक और स्वर्ग का भेद जानते हुए तुम्हें प्रत्येक माह की दोनों एकादशियों का उपवास अवश्य करना चाहिए। यह कहकर भीम बोले, हे पितामह, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मेरे पेट में अग्नि का वास है, इसके लिए मेरे पेट में निरंतर भोजन रहना जरूरी है। अतः मैं बिना भोजन के एक दिवस भी नहीं रह सकता हूँ। अधिक से अधिक पूरे वर्ष में केवल एक दिन का उपवास ही कर सकता हूँ। मेरा आपसे अनुरोध है कि मुझे ऐसा उपवास बतलाइए जो मैं कर सकूं और स्वर्गलोक पा सकूं। व्यास जी ने कहा, हे वायुपुत्र, महर्षियों और विद्वान लोगों ने अनेक शास्त्रों की रचना की है। यदि कलयुग में मनुष्य उन पर आचरण करते तो अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त होता है। उनमें धन बहुत कम खर्च करना होता है। उन शास्त्रों पुराणों के सार के अनुसार प्रत्येक प्राणी को माह की दोनों एकादशियों का उपवास अवश्य ही करना चाहिए, तब ही वह स्वर्ग जाने का अधिकारी बनता है। पितामह व्यास जी ने फिर कहा, हे भीम, कृष्ण और मिथुन संक्रांति के बीच में ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को निर्जल उपवास करना भी अति उत्तम होता है। इस उपवास के मध्य स्नान और आचमन में जल लेना मना नहीं है। आचमन के लिए 6 माह से जल लिया जा सकता है। यह शरीर को शुद्ध कर देता है। आचमन में 6 माह से अधिक जल शराब पीने के समान पापमय हो जाता है। उस दिन भोजन न लें, इससे भी उपवास की पवित्रता नष्ट हो जाती है। सूर्य निकलने से पहले अस्त होने तक जल न लेने से 12 एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। द्वादशी के दिन सूर्य निकलने से पहले उठकर उस ब्राह्मण को भोजन दे जो भूखा हो, तत्पश्चात स्वयं भी भोजन करें। वेद व्यास जी ने कहा, हे भीम, मधुसूदन ने मुझे कहा था कि इस अकेली एकादशी का महत्तम सब तीर्थों और दान के फल के बराबर होता है। एक दिन निर्जल उपवास करने से प्राणी के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। निर्जल उपवास करने से मरने वाले प्राणी को यमदूत के दर्शन नहीं होते हैं। अब तो स्वयं विष्णु भगवान के दूत उसे अपने साथ विमान में बैठाकर विष्णु धाम को ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी का यह व्रत संसार में सबसे श्रेष्ठ होता है। अतः निष्ठा पूर्वक एकादशी का यह निर्जल व्रत करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करें, तत्पश्चात गोदान करें। अब यह एकादशी भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी नाम से भी जानी जाती है। निर्जल उपवास करने से पहले प्रभु का पूजन कर उनसे निवेदन करें, हे प्रभु, आज तो मैं निर्जल व्रत करूंगा, परंतु भोजन में कल ही लूंगा। मैं इस उपवास को भाव से करूंगा ताकि मेरे सारे पाप जल जाएं। इसी दिन बड़े कपड़े से ढांपकर स्वर्ण सहित दान करें। इस उपवास के उपरांत स्नान, ध्यान व तप करने से करोड़ फल स्वर्ण दान के करने के तुल्य फल मिलता है। इस दिन यज्ञ होम करने से मिलने वाला फल अवर्णीय है। निर्जला एकादशी व्रत से परम धाम विष्णु लोक मिलता है। इस दिन भोजन लेने वाले मनुष्य चांडाल समझे जाते हैं और नरकगामी होते हैं। मदपान करने वाले, चोर, गुरु से द्वेष भाव रखने वाले, ब्रह्म हत्या करने वाले, झूठ बोलने वाले भी इस निर्जला एकादशी के पुण्य प्रभाव से दोष मुक्त हो अंत काल में स्वर्गगामी बनते हैं। वेद व्यास जी ने कहा, हे कुंती पुत्र भीम, विधि पूर्वक तथा नियमानुसार यह निर्जला एकादशी व्रत करने वाले के लिए कुछ नियम नहीं है, जो इस प्रकार है। सर्वप्रथम विष्णु भगवान की श्रद्धा भाव से पूजा करें, तब गौदान करना चाहिए। ब्राह्मणों को दान, दक्षिणा, मिष्टान आदि दें। इस उपवास वाले रोज छत्र, वस्त्र, अन्न तथा
उपाहन दान में दी। अतः इस कथा का श्रद्धा भाव और प्रेम से श्रवण व पठन करने वाले को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वेद व्यास जी ने कहा कि हे कुंती पुत्र भीम, बहुत पुरानी बात है। हिमालय की तराई में एक छोटा सा गांव था, नीलकुंज। वहां एक ब्राह्मण रहता था, नाम था गंगाकांत। गंगाकांत ज्ञानी था, वेद पुराण पढ़ता था, पर जीवन में कोई उल्लास नहीं था। हर दिन वह अपने कर्तव्य निभाता, पूजा करता, पाठ करता, पर एक प्रश्न उसे भीतर ही भीतर खाई जा रहा था, क्या मैं सच में प्रभु से जुड़ा हूँ या केवल कर्म कांड में खोया हूँ। एक दिन की बात है, गंगाकांत गंगा स्नान को गया। तट पर एक वृद्ध साधु बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं, शरीर दुर्बल, पर मुख पर अद्भुत तेज था। गंगाकांत ने प्रणाम किया। साधु बोले, वत्स, तू ज्ञान तो रखता है, पर हृदय सूखा है। एक कार्य कर, निर्जला एकादशी का व्रत रख, पर शर्त यह है कि उस दिन एक पल के लिए भी ईश्वर को मत भूलना। गंगाकांत चौंका। बिना जल के व्रत और हर क्षण भगवान का स्मरण, यह कठिन है। साधु बोले, कठिन नहीं, यही तो प्रेम की कसौटी है। निर्जला एकादशी का दिन आया। गंगाकांत ने सूर्य को प्रणाम किया। वह ना बोला, ना सोया, ना जल पिया, ना ध्यान भटका। उसने गीता, विष्णु सहस्त्र नाम, नारायण कवच सबका पाठ किया। पर दिन चढ़ता गया और उसका सिर भारी होने लगा। शाम तक वह थक गया, शरीर कांपने लगा। वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा और तभी एक बालक दौड़ता हुआ आया और उसके चरणों में गिर पड़ा। बाबा, मुझे बहुत प्यास लगी है। माँ मर गई, पिताजी नहीं रहे, मुझे जल चाहिए। गंगाकांत ने बालक को देखा। उसकी आंखें बड़ी थीं, उसमें कुछ जाना पहचाना सा भाव था, पर वह असमंजस में पड़ गया। यदि मैं अब जल दूंगा तो मेरा व्रत टूटेगा। बालक ने फिर कहा, क्या प्रभु से बढ़कर कोई व्रत है। गंगाकांत कांप उठा। उसके पास ही एक लोटा रखा था। उसने पास में से लोटा उठाया और जल दिया और बालक को गले से लगा लिया। बालक मुस्कुराया और श्रीहरि के रूप में प्रकट हो गया। वत्स, तूने निर्जला व्रत नहीं तोड़ा, तूने निर्जला व्रत का सार समझा है। जो व्रत दयावान न बनाए वह तप नहीं, हट है। आज तूने मुझे जल दिया, तू अब मेरे लोक को प्राप्त होगा। निर्जला एकादशी केवल जल और अन्न के त्याग का नाम नहीं, यह व्रत है अहंकार, आत्म प्रदर्शन और कठोरता के त्याग का। जो इस दिन केवल प्रभु का स्मरण करता है और साथ ही दूसरे के कष्ट को अपना मान लेता है, वही सच्चा व्रती है। व्रत शरीर को नहीं, हृदय को तपाने का नाम है, और जो हृदय करुणा से भरा हो वही सच्चा वैकुंठ है। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक नगर में विदुरदत्त नाम का एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिदिन पूजा पाठ करता, दान देता, लेकिन एक चीज उसके जीवन में नहीं थी, और वह थी एकादशी का व्रत। विदुरदत्त की पत्नी एक सच्ची विष्णु भक्त थी। वह हर एकादशी को उपवास करती, भगवान विष्णु की कथा सुनती और नाम जप करती। लेकिन उसका पति विदुरदत्त उसे उपवास में लेता और कहता, यह सब दिखावा है, व्रत करने से कोई मोक्ष नहीं मिलता, भूखा रहकर भगवान खुश नहीं होते। पत्नी मौन रहती। वह जानती थी कि भगवान सब देख रहे हैं। उसने मन ही मन प्रार्थना की, प्रभु एक दिन मेरे पति को सच्चा मार्गदर्शन जरूर मिले। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी की रात थी। विदुरदत्त गहरी नींद में था। तभी स्वप्न में उसने देखा कि दो यमदूत काले वस्त्रों में आए और बोले, हे विदुरदत्त, तुमने जीवन भर कोई एकादशी व्रत नहीं किया, अतः मृत्यु के पश्चात तुम्हें नरक में ले जाया जाएगा। विदुरदत्त डर के मारे कांप उठा। तभी प्रकाश की एक तेज किरण फूट पड़ी। एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म थी। उन्होंने कहा, हे विदुरदत्त, यदि तुम अगले दिन निर्जला एकादशी का व्रत करोगे, बिना जल ग्रहण किए और श्रद्धा से श्रीहरि का नाम जपोगे, तो सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। विदुरदत्त कांपता हुआ जाग गया। सुबह उसने सब कुछ अपनी पत्नी को बताया। पत्नी की आंखों में आंसू थे। वे आंसू संतोष के थे। उस दिन विदुरदत्त ने पहली बार बिना जल ग्रहण किए व्रत किया। पूरा दिन उसने श्री विष्णु का नाम लिया, भजन सुने, कथा सुनी और ध्यान किया। रात्रि में भी वह जागता रहा। उसका हृदय भक्ति भाव से भर गया।
अगले दिन जब उसने व्रत का पारण किया तो जैसे उसके जीवन का अंधकार छट गया, वह बदल चुका था। अब वह भी हर एकादशी को उपवास करता, भगवान नाम गाता और दूसरों को भी प्रेरणा देता। कुछ वर्षों के बाद उसकी मृत्यु हुई तो यमदूत नहीं विष्णुदूत आए और बोले, इसने निर्जला एकादशी व्रत का पालन करके सारे पापों से मुक्ति पाई है। यह श्री विष्णु लोक का अधिकारी है। और इस प्रकार विदुर दत्त को मोक्ष प्राप्त हुआ। निर्जला एकादशी केवल व्रत नहीं, आत्म परिवर्तन का अवसर है। यह शरीर को नहीं, आत्मा को तपाने का पर्व है। जो भी व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से व्रत करता है, वह चाहे किसी भी पृष्ठभूमि का हो, भगवान उसे कभी नहीं त्यागते। निर्जला एकादशी का व्रत मोक्ष प्राप्त करने का एक सरल मार्ग है। व्यास जी बोले, हे कुंती पुत्र, मैं तुमको एक और निर्जला एकादशी की चमत्कारी कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। दक्षिण दिशा में कोल्हापुर नामक एक नगर है, जो सब प्रकार के सुखों का आधार, सिद्ध महात्माओं का निवास स्थान तथा सिद्धि प्राप्ति का क्षेत्र है। वह पराशक्ति भगवती लक्ष्मी की प्रधान पीठ है। संपूर्ण देवता उसका सेवन करते हैं। वह प्राण प्रसिद्ध तीर्थ भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहां करोड़ों तीर्थ और शिवलिंग हैं। रुद्र गया भी वहां है। वह विशाल नगर लोगों में बहुत विख्यात है। एक दिन कोई युवक पुरुष नगर में आया। वह कहीं का राजकुमार था। उसके शरीर का रंग गोरा, नेत्र सुंदर, ग्रीवा शंख के समान, कंधे मोटे, छाती चौड़ी तथा भुजाएं बड़ी बड़ी थीं। नगर में प्रवेश करके सब ओर महलों की शोभा निहारता हुआ वह देवेश्वरी महालक्ष्मी के दर्शनार्थ उत्कंठित हो मणिकंठ तीर्थ में गया और वहां स्नान करके उसने पितरों का तर्पण किया। फिर महामाया लक्ष्मी जी को प्रणाम करके भक्ति पूर्वक स्तवन करना आरंभ किया। राजकुमार बोला, जिसके हृदय में असीम दया भरी हुई है, जो समस्त कामनाओं को देती तथा अपने कटाक्ष मात्र से सारे जगत की रचना, पालन और संहार करती है, उस जगन माता लक्ष्मी जी की जय हो। जिस शक्ति के सहारे उसी के आदेश के अनुसार परमेष्टि ब्रह्मा सृष्टि रचते हैं, भगवान अच्युत जगत का पालन करते हैं तथा भगवान रुद्र अखिल विश्व का संहार करते हैं, उस सृष्टि, पालन और संहार की शक्ति से संपन्न भगवती पराशक्ति का मैं भजन करता हूँ। कमले, योगी जन तुम्हारे चरण कमलों का चिंतन करते रहते हैं। कमलालये, तुम अपनी स्वाभाविक सत्ता से ही हमारे समस्त इंद्रिय गोचर विषयों को जानती हो। तुम ही कल्पनाओं के समूह को तथा उसका संकल्प करने वाले मन को उत्पन्न करती हो। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, ये सब तुम्हारे ही रूप हैं। तुम परासंचित परम ज्ञान रूपिणी हो। तुम्हारा स्वरूप निष्काम, निर्मल, नित्य, निराकार, निरंजन, अंतरहित, आतंक शून्य, आलंबहीन तथा निरामय है। देवी, तुम्हारी महिमा का वर्णन करने में कौन समर्थ हो सकता है, जो षड चक्रों का भेदन करके अंतःकरण के 12 स्थानों में विहार करती है। अनाहत ध्वनि, बिंदु, नाद और कला, ये जिसके स्वरूप हैं, उस माता महालक्ष्मी को मैं प्रणाम करता हूँ। माता, तुम अपने मुख रूपी पूर्ण चंद्रमा से प्रकट होने वाली अमृत राशि को बहाया करती हो। तुम ही परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी नामक वाणी हो। मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। देवी, तुम जगत की रक्षा के लिए अनेक रूप धारण किया करती हो। अम्बिके, तुम ही ब्राह्मी, वैष्णवी तथा महेश्वरी शक्ति हो। वाराही, महालक्ष्मी, नारसिंगी, ऐन्द्री, कुमारी, चंडिका, जगत को पवित्र करने वाली लक्ष्मी, जगन माता सावित्री, चंद्रकला तथा रोहिणी भी तुम ही हो। परमेश्वरी, तुम भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए कल्पलता के समान हो। तुम मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। उसकी इस प्रकार स्तुति करने पर भगवती महालक्ष्मी अपना साक्षात स्वरूप धारण करके बोली, राजकुमार, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम कोई उत्तम वर मांगो। राजकुमार बोला, माँ, मेरे पिता द्वारा बृहद्रथ अश्वमेध नामक महान यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। वे देवयोग से रोगग्रस्त होकर स्वर्गवासी हो गए। इसी बीच में यूप में बंधे हुए मेरे यज्ञ संबंधी घोड़े को, जो समुची पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटा था, किसी ने रात्रि के
अंदर बंदर काट कर कहीं अन्यत्र पहुंचा दिया। उसकी खोज में मैंने कुछ लोगों को भेजा था, किंतु वे कहीं भी उसका पता न पाकर जब खाली हाथ लौट आए हैं, तब मैं ऋतुजों से आगे लेकर तुम्हारी शरण में आया हूँ। देवी, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे यज्ञ का घोड़ा मुझे मिल जाए, जिससे यज्ञ पूर्ण हो सके, तभी मैं अपने पिताजी का ऋण उतार सकूंगा। शरणागतों पर दया करने वाली जगत जननी लक्ष्मी, जिससे मेरा यज्ञ पूर्ण हो, वह उपाय करो। भगवती लक्ष्मी ने कहा, राजकुमार, मेरे मंदिर के दरवाजे पर एक ब्राह्मण रहते हैं, जो लोगों में सिद्ध समाधि के नाम से विख्यात हैं। वे मेरी आज्ञा से तुम्हारा सब काम पूरा कर देंगे। तो मुनि के पास जाओ। माँ लक्ष्मी के इस प्रकार कहने पर राजकुमार उस स्थान पर आए जहाँ सिद्ध समाधि रहती थी। उनके चरणों में प्रणाम करके राजकुमार चुपचाप हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब ब्राह्मण ने कहा, तुम्हें माता जी ने यहाँ भेजा है। अच्छा देखो, अब मैं तुम्हारा सारा अभीष्ट कार्य सिद्ध करता हूँ। यों कहकर मंत्रवेत्ता ब्राह्मण ने सब देवताओं को वहीं खींच लिया। राजकुमार ने देखा, उस समय सब देवता हाथ जोड़े थर थर कांपते हुए वहां उपस्थित हो गए। उन सब श्रेष्ठ ब्राह्मण ने समस्त देवताओं से कहा, देवगण, इस राजकुमार का अश्व जो यज्ञ के लिए निश्चित हो चुका था, रात में देवराज इंद्र ने चुराकर अन्यत्र पहुंचा दिया है, उसे शीघ्र ले आओ। तब देवताओं ने मुनि के कहने के अनुसार यज्ञ का घोड़ा लाकर दे दिया। इसके बाद उन्होंने उन्हें जाने की आज्ञा दी। देवताओं का आकर्षण देखकर तथा खोए हुए अश्व को पाकर राजकुमार ने मुनि के चरणों में प्रणाम करके कहा, महर्षि, आपका यह सामर्थ्य आश्चर्यजनक है। आप ही ऐसा कार्य कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। ब्राह्मण, मेरी प्रार्थना सुनिए। मेरे पिता राजा वैद्यरथ अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ करके देवयोग से मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। अभी तक उनका शरीर तपाए हुए तेल में सुखाकर मैंने रख छोड़ा है। आप उन्हें पुनः जीवित कर दीजिए। यह सुनकर महामुनि ब्राह्मण ने किंचित मुस्कुराकर कहा, चलो, वहां यज्ञ मंडप में तुम्हारे पिता मौजूद हैं, चलें। तब सिद्ध समाधि ने राजकुमार के साथ वहां जाकर जल आमंत्रित किया और उसे सबके मस्तक पर रखा। उसके रखते ही राजा सचेत होकर उन्हें उठ बैठे। फिर उन्होंने ब्राह्मण को देखकर पूछा, धर्म स्वरूप आप कौन हैं? तब राजकुमार ने महाराज से पहले का सारा हाल कह सुनाया। राजा ने अपने को पुनः जीवनदान देने वाले ब्राह्मण को नमस्कार करके पूछा, ब्राह्मण, किस पुण्य से आपको यह अलौकिक शक्ति प्राप्त हुई है? उनके यों कहने पर ब्राह्मण ने मधुर वाणी में कहा, राजन, मैं आलस रहित निष्ठापूर्वक शुद्ध मन से सच्चे हृदय से भगवान का ध्यान करके साल की 24 एकादशियों का व्रत करता हूँ। खासकर मैं ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत करता हूँ। उसी से मुझे यह शक्ति मिली है, जिससे तुम्हें जीवन दान प्राप्त हुआ है। यह सुनकर ब्राह्मणों सहित राजा ने उन महर्षियों से उनसे निवेदन किया कि और सभी ने निर्जला एकादशी व्रत करने का निश्चय किया। तो उसके माध्यम से उन सब की सदगति हो गई। यह निर्जला एकादशी का व्रत भक्ति भाव से राजा ने भी व्रत किया तो उसके भी 7 जन्मों के पाप नष्ट हो गए और अंत में बैकुंठ की प्राप्ति हुई। बहुत समय पहले की बात है। महेंद्र नामक एक राजा था, जो अपने साम्राज्य में बहुत शक्तिशाली और प्रसिद्ध था। लेकिन उसमें एक दोस्त था। वह ईश्वर में आस्था नहीं रखता था। ना तो वह व्रत करता, न धर्म कर्म। उसे लगता कि धन, सेना और बल ही सब कुछ है। उसका महामंत्री एक विद्वान ब्राह्मण था, नाम था सत्यव्रत। वह श्री हरि का भक्त था और हर महीने एकादशी का व्रत करता था। एक दिन राजा ने क्रोधित होकर पूछा, महामंत्री, यह क्या मूर्खता है? भूखे रहकर क्या मिलेगा? मैं चाहता हूं कि तुम इन व्रतों का त्याग करो। सत्यव्रत ने विनम्र स्वर में कहा, राजन, यदि आप अनुमति दें तो मैं आपको एक कथा सुनाना चाहता हूँ, निर्जला एकादशी की। सत्यव्रत ने राजा को भीमसेन और विदुरदत्त की वही कथाएं सुनाई, कैसे उन्होंने निर्जल व्रत करके समस्त पापों से मुक्ति पाई और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त की। राजा के हृदय में कुछ हलचल हुई, लेकिन उसने कहा, यदि यह व्रत इतना महान है तो मैं स्वयं इसे करके देखूंगा। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी का दिन आया। राजा महेंद्र ने कठोर संकल्प लिया, आज मैं बिना जल के रहूंगा। वह दिन भर उपवास करता रहा।
सूर्य की तपन, शरीर की थकावट और जल की तीव्र प्यास सब कुछ सहन किया, परंतु उसने हार नहीं मानी। रात्रि में जब राजा ध्यान में बैठा तो उसे एक दिव्य दर्शन हुआ। भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। राजन, आज तुमने अहंकार छोड़कर मेरी शरण ली है। यह व्रत तुम्हारे समस्त जन्मों के पापों का नाश करेगा। अब से तुम न केवल एक राजा बल्कि मेरे भक्त भी कहलाओगे। राजा की आंखों से आंसू बह निकले, वह चरणों में गिर पड़ा। उस दिन के बाद राजा ने सच्चे धर्म का पालन किया। राजा में भक्ति, न्याय और सेवा का मार्ग स्थापित हुआ। जब उसका अंतिम समय आया तो श्रीहरि के दूत उसे लेने आए और उसे वैकुंठ ले गए। निर्जला एकादशी केवल निर्जल रहना ही नहीं, यह अहंकार का त्याग, श्रद्धा की परीक्षा और भक्ति का उत्सव है। जो एक दिन सच्चे भाव से व्रत करता है, भगवान उसे कभी नहीं छोड़ते हैं। प्राचीन समय की बात है, सेठ धर्मपाल नामक एक धनी व्यापारी था। उसके पास अकूट धन था, महल जैसे भवन, हाथियों की सवारी, नौकर चाकर, व्यापार के जहाज। लेकिन एक दिन नगर में एक संत आई। उन्होंने धर्मपाल से कहा, सेठ जी, धन तो कई जन्मों का हो सकता है, पर मोक्ष एक ही जन्म में मिलता है। क्या आप कभी एकादशी का व्रत करते हैं? सेठ ने कहा, महाराज, व्रत उपवास मेरे बस की बात नहीं। मैं बहुत भोजन करता हूँ और व्यापार में व्यस्त रहता हूँ। संत मुस्कुराए। यदि आप एक भी व्रत पूरे भाव से कर लें, विशेषकर निर्जला एकादशी, तो वह जीवन को बदल सकता है। सेठ ने उस बात को हल्के में लिया, लेकिन कुछ रातों बाद उसने एक भयानक स्वप्न देखा। सेठ ने देखा कि वह मृत्यु के बाद यमलोक जा रहा है, जहां उसके सारे कर्मों का लेखा जोखा लिखा जा रहा है। वहां एक स्वर गूंजा, इसने कभी भगवान की भक्ति नहीं की, इसे नरक में भेजो। सेठ चीख पड़ा, मुझे एक अवसर और चाहिए, मैं भक्ति करूंगा, मैं एकादशी व्रत करूंगा। और तभी उसकी आंख खुल गई, वह पसीने पसीने हो गया। उसने उसी क्षण संकल्प लिया, मैं इस बार निर्जला एकादशी व्रत अवश्य करूंगा, बिना जल के, बिना विश्राम के। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी आई। सेठ ने सादा वस्त्र पहना, घर छोड़ मंदिर गया और व्रत का संकल्प लिया। वह ना बोला, ना खाया, ना पिया, बस श्री हरि का नाम जपता रहा। उस दिन सूर्य की तपन भी जैसे उसके विश्वास को रोक नहीं सकी। लोग हैरान थे। जो सेठ कभी पानी के बिना आधा घंटा नहीं रह सकता था, वह बिना जल के भगवान का स्मरण कर रहा था। रात्रि में वह मूर्छित हो गया। सब दौड़ पड़े। तभी मंदिर में दीपक अपने आप जल उठे। एक दिव्य प्रकाश में भगवान विष्णु प्रकट हुए। हे धर्मपाल, तूने केवल आज व्रत नहीं किया, तूने अपने अहंकार, आलस्य और मोह का त्याग किया है। तू अब मेरा सच्चा भक्त है। भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया। सेठ की आंखें भर आईं। उस दिन के बाद से सेठ धर्मपाल का जीवन ही बदल गया। वह व्यापार से अधिक सेवा में लग गया। गरीबों को अन्न, मंदिरों में दीप और हर महीने एकादशी व्रत करने लगा। मृत्यु के बाद उसे वैकुंठ की प्राप्ति हुई। भक्तों, निर्जला एकादशी केवल निर्जल रहने का नाम नहीं, यह अपने भीतर की असत्यता को जलाने का पर्व है। जो एक दिन भी श्रद्धा से व्रत करता है, उसका जीवन बदल सकता है, जैसे सेठ धर्मपाल का बदला। भक्ति से बड़ा कोई धन नहीं और निर्जला एकादशी से बड़ा कोई पुण्य नहीं। तो आप सभी भक्तजन एक ही स्वर में बोलें, बोलो विष्णु भगवान की जय हो, बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो।